अगर कुछ भी नया तेजी से और असरदार तरीके से सीखना हो तो आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक के बारे में बात करेंगे जो शायद सीखने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल दे। ये प्रॉब्लम तो हम सबने कभी ना कभी फेस किए है ना। घंटों पढ़ाई करते हैं और फिर लगता है कि यार कुछ याद ही नहीं रहा, सब दिमाग से निकल गया। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन की जड़ तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक सीखने का केओस। आखिर हमारा दिमाग इतना स्ट्रगल करता क्यों है? और मजे की बात यह है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब हमारे दिमाग की बनावट, उसकी वायरिंग का नतीजा है। बड़ी दिलचस्प बात है ये। हमारा दिमाग सिस्टमैटिक तरीके से सीखने के लिए बना ही नहीं है। वो तो सर्वाइवल के लिए बना है। मतलब उसे डर, इनाम और जो चीज़ तुरंत मिल जाए उससे मतलब है, लंबी चौड़ी प्लानिंग से नहीं। और यही वजह है कि हम अक्सर बिना किसी गोल के बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं। इसको ना ऐसे समझिए जैसे दिमाग में एक साथ 20 ब्राउज़र टैब खुले हों। अब इतना सारा इनपुट आ रहा है पर उसे प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं है, तो क्या होगा? दिमाग बस हैंग हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दिमाग के इस कन्फ्यूजन को डीकोड करते हैं। और एक बात साफ कर दूं, इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये है कि जब हम कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं तो दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। आइए इसी को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। कन्फ्यूजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई कम इंटेलिजेंट है, नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे टुकड़े तो दिमाग में हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। तो ये एक कनेक्शन प्रॉब्लम है, कैपेबिलिटी की नहीं। और देखिए, यही वजह है कि बिना किसी सिस्टम के पढ़ना इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्योंकि इससे दिमाग में बहुत ही कमज़ोर, ढीले ढाले कनेक्शंस बनते हैं। और नतीजा क्या होता है? हम टॉपिक को पहचान तो लेते हैं कि हाँ, ये देखा देखा सा लग रहा है, पर किसी को समझा नहीं पाते। और इससे बुरा क्या हो सकता है ना? चलिए, बहुत हुई प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं सल्यूशन पर। हम सीखने की प्रोसेस को एक घर बनाने जैसा मानकर चलेंगे। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल प्लान। तो ये है वो पूरा 6 स्टेप का फ्रेमवर्क। महारत हासिल करने के ये 6 चरण हैं। समझ लीजिए कि ये कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का एक साफ सुथरा रोड मैप है जो पूरी लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर देता है। देखिए, इसमें जो पहला स्टेप है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना गोल, अपना लक्ष्य डिफाइन करना। सोचिए, जब हमारे दिमाग को पता होता है कि उसे जाना कहाँ है, तो वो रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। बिना मंजिल के तो सफर बस भटकना ही हुआ, है ना? और यहाँ पर होती है सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं। हम सीधे क्या सीखना है इस पर कूद पड़ते हैं, जबकि सही तरीका है क्यों से शुरू करना, वाई से। जब हम किसी चीज का क्यों समझ जाते हैं, उसका लॉजिक पकड़ लेते हैं, तो उससे जुड़े फैक्ट्स तो अपने आप ही याद रह जाते हैं। ये लाइन बहुत पावरफुल है। अगर समझा नहीं सकते तो दिमाग ने सीखा नहीं है। ये हमें ले जाती है सबसे जरूरी स्टेप की तरफ, जिसे कहते हैं एक्टिव आउटपुट। मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना सीखना नहीं है। असली लर्निंग तो तब होती है जब हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने शब्दों में फिर से प्रोड्यूस कर सके। तो ये एक्टिव आउटपुट है क्या भला? इसका मतलब है सीखी हुई चीज के साथ कुछ करना, जैसे उसे जोर से समझाना, अपने शब्दों में लिखना, या सबसे बेस्ट किसी और को सिखा देना। सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है बॉस। यही असली सीखने और सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, ये सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस है। इस खास पैटर्न में जब हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके हमेशा के लिए फिट हो जाती है। ओके, तो अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, महारत की और पहला कदम। ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, पर सवाल यह है कि इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। चलिए इसी पर बात करते हैं। शुरुआत में ना ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा दिमाग है ही आराम पसंद, वो पुरानी आदतों में ही खुश रहता है। लेकिन असली मज़ा इसी मुश्किल को पार करने में है। जब हम ये कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सीखना एक एडिक्टिव, एक मज़ेदार प्रोसेस बन जाता है। और इसके लिए ये रहा एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान सा तरीका, 3 लाइन रूल। पढ़ाई शुरू करने से पहले बस ये 3 लाइनें लिख लीजिए। पहला, आज का गोल क्या है। दूसरा, कौन सा एक मेन कॉन्सेप्ट समझना है। और तीसरा, वो एक सवाल कौन सा है जिसका जवाब ढूंढना ही ढूंढना है। बस ये छोटी सी आदत आपके पूरे स्टडी सेशन को जबरदस्त फोकस दे देगी। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, इन्फॉर्मेशन के समंदर में खो जाने के बजाय
एक सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को बनाना सीखें। ये सिर्फ पढ़ने का नहीं, बल्कि सही मायनों में ज्ञान का निर्माण करने का तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नए और पावरफुल तरीके से सबसे पहले किस चीज में महारत हासिल करना चाहेंगे? सोचिए इसके बारे में, और क्यों ना आज ही अपना पहला कदम उठाया जाए।